हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए आज मैं एक और नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट सरकारी शिक्षक की वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 281 पोस्ट है। 281 टोटल पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसी है और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसी है। शॉर्ट में बात की जाए तो पीआरटी की वैकेंसी है और टीजीटी की वैकेंसी है। अगर इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसी की बात की जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है प्राइमरी स्कूल टीचर की 119 है। 119 पद है प्राथमिक शिक्षक के। इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर लैंग्वेज की वैकेंसी है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 70 है, 70 पद हैं। अपर प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसी है साइंस और मैथ की। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 47 है, 47 पद हैं। अपर प्राइमरी स्कूल टीचर सोशल साइंस की वैकेंसी है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 45 है, 45 पद हैं। सभी को मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 281 है, 281 पद हैं। दोस्तों, इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें भी क्वालिफिकेशन वही मांगा गया है जो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। या आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास 4 इयर्स की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएलएड होना चाहिए। अगर आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप स्नातक पास हैं और 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो भी आप प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास होना चाहिए या स्टेट टेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट आपको पास होना चाहिए जो प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए होता है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो अधिकतम उम्र सीमा है 30 ईयर से 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। अपर प्राइमरी की बात करें, टीजीटी की बात करें तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक आपको पास होना चाहिए और 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। या आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है उसमें 50% अंक नहीं है लेकिन क्या है आपके पास पीजी की डिग्री है और उसमें 50% अंक हैं, 50% मार्क्स हैं और आपके पास बीएड की डिग्री है तो भी आप अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं और उसमें 50% अंक हैं और आपके पास बीएलएड की डिग्री है, 4 इयर्स का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स आपने कर रखा है, इसको पास कर रखा है तो भी आप अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर उनके पास बीएलएड की डिग्री है। अगर आप 12वीं पास हैं और उसमें 50% अंक हैं, साथ में क्या है आपके पास 4 साल का बीए एड है, बीएससी एड है, बीकॉम एड है
तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्नातक की डिग्री है आपके पास और क्या है, आपके पास बीएड है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सीटेट या टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। अपर प्राइमरी के लिए जो टेट सीटेट होता है वो आपको पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स है, अधिकतम उम्र सीमा 30 साल है। 30 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको छूट नहीं मिलती है अधिकतम उम्र सीमा में। जिनको छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी दी जाएगी। दोस्तों इसमें कुछ कंडीशन भी है, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये इंग्लिश मीडियम स्कूल की वैकेंसी है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपने 10th तक 10वीं तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ रखा हो, यहाँ पर मेंशन किया गया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इन द कंसर्न्ड मीडियम एट सेकेंडरी लेवल। आपने 10वीं तक क्या है, जिस मीडियम की ये भर्ती है उस मीडियम से पढ़ रखा हो। दोस्तों अगर क्या है आप लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर ये कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होती है। जिस लैंग्वेज के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस लैंग्वेज के मीडियम से आपने पढ़ रखा हो। अगर आप अपर प्राइमरी स्कूल टीचर मैथ साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अपर प्राइमरी स्कूल टीचर लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए संबंधित भाषा में। अगर आप अपर प्राइमरी स्कूल टीचर सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। तो दोस्तों ये कंडीशन है। बात करें दोस्तों इसमें अधिकतम उम्र सीमा में किसको कितनी छूट मिलेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग इसमें अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट दी जाएगी, और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी। बात करें दोस्तों ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है दादरा एंड नगर हवेली दमन दीव में ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों रिटन टेस्ट में बात करें कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 100 मार्क्स निर्धारित है। 100 अंक का टेस्ट होगा, एक प्रश्न 1 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। इसमें क्या है आपको 33% मिनिमम लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। अगर 33% से कम अंक आपका होगा रिटन टेस्ट में तो आपको पास नहीं माना जाएगा और आगे के प्रोसेस में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें इसमें प्रश्न कहां कहां से आएंगे तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों इसमें जो सिलेबस है पीआरटी के लिए जो प्रश्न पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से प्रश्न आएगा, मैथमेटिक्स से प्रश्न आएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज से प्रश्न आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग से
क्वेश्चन पूछा जाएगा जो प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए रिटन टेस्ट होगा। उसमें जो अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए रिटन एग्जाम होगा, टीजीटी के लिए रिटन टेस्ट होगा, उसमें 2 पार्ट होंगे। जो पहला पार्ट है वो सभी के लिए कॉमन है। पहले पार्ट में लॉजिकल रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछा जाएगा, जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाएगा, जर्नल साइंस से प्रश्न पूछा जाएगा। ये जो पार्ट 1 है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। पार्ट 2 की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। अगर क्या है आप लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। साइंस मैथ के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और डिटेल में यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है, उसको आप लोग देख लेना। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूँ किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें 200 रुपीज़ फीस है। जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है उनको 200 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है। वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, वो इसमें अप्लाई करने से ना चूकें। और जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको आधी फीस पे करना है, 100 रुपीज फीस उनको पे करना है। तो ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें आप इसमें कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 1 जनवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। 3 दिसंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इसी वेबसाइट पर आप लोगों को अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इसी वेबसाइट पर जा करके दोस्तों आप लोग अदर डिटेल्स भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वेबसाइट पर ले चल करके बता देता हूँ कि आप लोगों को ये विज्ञापन कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों ये ऑनलाइन लिंक है जो दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में। जब इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहीं पर सिलेबस भी दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपीज़ है, 35,400 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों ये मानकर चलिए कि आप लोगों को 60,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी। 60,000 रुपीज़ के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है टीचर्स की, पीआरटी की वैकेंसी है और क्या है टीजीटी की वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में है। इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, डिटेल्स चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।